अच्छा स्वामी जी, अगर हम अपने समाज की बात करें तो ये चीज़ हमने देखने मिला है कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद समाज में बहुत ज़्यादा पहले भी था और अब भी मतलब वो बिल्कुल फैलता जाने लग रहा है। तो लोग दसते जाने लग रहे हैं इन चीज़ों में। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे आप? नहीं अमित जी, इसमें एक ही बात है, निश्चित तौर पे अंधविश्वास पहले भी था और आज भी है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक बात सुनते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। उसमें गुरु परंपरा का इतना तेजी के साथ बखान भी हुआ और लोगों ने चलाया भी, पर उसका बाद में लोगों ने दुरुपयोग किया और गुरुडम फैल गया। इसी देश में अभी आप देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम जगत की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, कितने लोग जेलों के पीछे हैं। मैं नाम लूँ किसी का भी, चाहे राम रहीम सिंह की बात हो, रामपाल दास की, आशाराम की, जो या बहुत से जो मौलवी हैं वो भी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे धंधा किया। ये वास्तविक धर्म नहीं था। वो धर्म नहीं हो सकता जो आपको किसी व्यक्ति से अलग करता हो। वो धर्म नहीं हो सकता जो किसी का शोषण सिखाता हो। वो धर्म नहीं हो सकता जो किसी की शारीरिक मान मर्यादाओं को तोड़ने की बात करता हो। और वो भी धर्म नहीं हो सकता जो जाति देख करके, मजहब देख करके उसको ऊंचा नीचा साबित करने का प्रयास करे। धर्म तो जोड़ने का काम करता है और धर्म आचरण का विषय है। धर्म से मेरा मतलब है, यदि मैं हूँ यहाँ और मेरे आसपास में कहीं गंदगी है, अगर मैं उसको साफ नहीं कर सकता तो मैं धार्मिक नहीं हूँ। मैं धार्मिक तब हूँ यदि मैं देख रहा हूँ सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है, वो किस जाति का, किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, किस क्षेत्र का है या किस भाषा को बोलने वाला है। मैं उस बात को ना देख करके उस समय ये देखूं कि नहीं, इसको ज़िंदगी देनी है, इसको उपचार की आवश्यकता है, इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, फर्स्ट एड की आवश्यकता है, मैं उसको तुरंत वो सहायता उपलब्ध करवाऊंगा, तो ही मैं धार्मिक हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे कुछ न कुछ भटकाया गया है। आज जैसे विद्यालय में कार्यक्रम था, एक छोटी सी बच्ची ने गायत्री मंत्र सुना, मैंने जानबूझ करके उसको कहा कि आप बोलिए। उसके पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ एक ही था कि अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम के नौजवान सा लड़का है, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रहा है। उसका भी बयान आया 4-5 दिन पहले कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। पहले भी कभी हमारे जो है धर्म ग्रंथों में महिलाओं को अधिकार नहीं रहा है वेद मंत्र बोलने का। मैं उनसे पूछता हूँ, आप और बातों को छोड़ दीजिए, श्री राम का भी हम लोग नवरात्रे मना रहे हैं, आगे दशहरा मनाएंगे, बहुत कुछ चलेगा। तो राम जो है हमारी संस्कृति के आधार हैं। राम के साथ सीता भी हैं। आपने रामायण देखी होगी, कितनी जगह पर ऋषि मुनि बैठे और उनके साथ महिलाएं बैठ करके हवन कर रही हैं। हवन तभी करेंगे ना जब उनको मंत्र आता, तभी तो वो कर रहे हैं। कृष्ण का आप पूरी महाभारत देखिए, कितनी जगह जो है वहाँ महिलाएं भी पुरुष भी बैठ करके, आचार्य भी, आचार्यगण भी वहाँ बैठ करके हवन कर रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि उनको मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा करके ये लोग कम से कम आधी आबादी को तो धर्म से वैसे ही दूर कर रहे हैं। और सब जानते हैं महिला जो है वो बच्चे का पहला गुरु है, उसको संस्कार देने हैं। यदि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, महिला धार्मिक नहीं होगी, तो बच्चे भी धार्मिक नहीं हो सकते। माँ बाप के जैसे विचार होते हैं, बच्चों के ऊपर उसका उन संस्कारों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके अपना पैसा कमाने के चक्कर में धर्म को धंधा बना रहे हैं। और जिसने धर्म की हानि की है वो बर्बाद हुआ है। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण आपके सामने भरे पड़े हैं। और जो वर्तमान समय में कर रहे हैं वो जेलों के पीछे हैं। भले ही लोग तो ये तुलना करते रहें कि जी राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो भी जेल ही थी, अगर ये रामपाल दास अगर जेल में है तो ये बिल्कुल एक सरासर गलत है। और कृष्ण से, राम से इन लोगों की तुलना करना तो वैसे ही ज्यादती है, कृतघ्नता है। तो अब और मैं तो ये कहता हूँ, धर्म आपको अगर आचरण में लेकर के आना है तो जिस तरह के काम राम ने किए, जो काम श्री कृष्ण ने किए, जो काम ऋषि ध्यान ने किए, इन लोगों का जो जीवन था ना, वैसा ही आचरण हम लोग बनाते हैं तो हम लोग धार्मिक हैं। तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में धर्म से जुड़ना तो अपने मूल से जुड़ना है, अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति से जुड़ना है, सनातन परंपरा से जुड़ना है। तो जो आडंबर चल रहे हैं उनसे बच करके रहना पड़ेगा।